हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि क्लास 10 का मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 5। ये पीरियोडिक टेबल जो है आप लोग को पता नहीं क्यों इतना टफ लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग को ये पूरा का पूरा जो है वो क्लियर होने वाला है। तो अभी तक के हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री साइंस के शुरू के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज ये हम लोग का 5वां चैप्टर है, यानी आज हम लोग के पूरे 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाइए और उसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से और क्लियर करिए। और आने वाले 10 दिन में बाकी के सारे चैप्टरों की वीडियो आ जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग, जैसा कि पता होगा कि हम लोग रिविजन करने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लगाने वाले हैं। तो आराम से लगाएंगे, आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अब हम लोग को जो इसमें पढ़ना है पीरियड क्लासिफिकेशन में, तो सीधे सीधे अपने चैप्टर पे, जो कि हम लोग के चैप्टर में जो है हम लोग के जो 4 मेन आदमी हैं जिसकी वजह से आप लोग को जो है आज जो है इतना ज़्यादा मुश्किल झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग को पीरियड क्लासिफिकेशन को इतना ज़्यादा आप लोग के लिए टफ हो गया है। ये बेसिकली इन्हीं 4 लोगों की वजह से आया है। वो 4 लोग कौन थे? एक आप लोग का ये है जिनका नाम है डोबरेनर। ये आए हैं 1829 में और इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले ईजाद किया तो इन्होंने उसको जो है किस फॉर्म में ईजाद कर दिया था? वो पीरियोडिक टेबल जो थी वो थी अपने नाम के ऊपर, बेसिकली इनका बेस हो गया था, वो था डोबरेनर्स ट्रायड, यानी कि उन्होंने ट्रायड का नाम दे दिया था। बेसिकली ट्रायड को 3 कहते हैं, जैसे 3 का मतलब ट्रायल होता है, वैसे ही ये ट्रायड्स जो है उन्होंने दे दिया था। अब इसके बाद जो आप लोग कहे थे वो आ गए थे आप लोग के न्यूलैंड। अब न्यूलैंड जब आए थे तो वो समय जो था 1884 टाइम चल रहा था, तो 1884 में वो आए और उन्होंने जब अपना पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस किए तो उन्होंने दे दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब उसके बाद जो आखिरी में जो आप लोग क्या है, थर्ड पर्सन जो थे वो आप लोग का है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ये जो है बहुत ही ज़्यादा सही इंसान थे। बेसिकली इन्हीं का यूज़ जो है अभी तक के टेबल में हो रहा है। पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली इन्हीं की वजह से सबसे सही हुई है। ये जो आए थे वो टाइम था 1869 में ये आए थे और इनका नाम जो था वो था मेंडलीव्स। तो मेंडलीव्स से इनका सीधे सीधे पीरियोडिक टेबल इन्हीं के नाम पे हो गया। उसके बाद जो सबसे आखिरी में जो हुआ है वो कब हुआ है? 1913 में। मतलब जो है जो हल्का सा चेंजेस किया है, किसने किया वो चेंजेस किया हेनरी मोसेले ने, और उसका नाम पड़ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज तक के हम लोगों का चल रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही अभी तक के हम लोग का चल रहा है और आगे भी वही चलता रहेगा। तो अब सीधा सीधा हम लोग को ये पढ़ना है कि इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग को क्यों करनी है, इसकी हम लोग को नीड क्यों है। तो इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन करने की, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग को टोटल कितने एलिमेंट है? 118 यानी कि 118 टोटल एलिमेंट है। अब आप लोग अगर 118 एलिमेंट को अलग अलग बैठ जाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज याद करने में, उसके नेम याद करने में और उसकी रिएक्शन याद करने में, उसके आउटर मोस्ट शेल कितने हैं, उसकी वैलेंसी कितनी है, तो फिर आप लोग का तो पूरा साल आप लोग का खत्म हो जाएगा, पूरा जन्म निकल जाएगा, तब भी नहीं याद हो पाएगा और दिमाग अलग खराब हो जाएगा। तो इसी की वजह से जो है क्लासिफिकेशन ईजाद की गई है, जिसमें जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिन जिन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, जिन जिन एलिमेंट की लास्ट वैलेंसी जो है वो सेम है, उन सारे को एक ग्रुप में जो है रख दिया गया है। अब वो ग्रुप कितने बने हैं? तो बेसिकली वो ग्रुप जो बन गए हैं हम लोग के, वो ग्रुप हम लोग के 18 बने हैं। कितने ग्रुप बनाए गए हैं? 18 ग्रुप बनाए गए हैं और 7 जो है वो हम लोग के पीरियड्स बनाए गए हैं। 7 पीरियड बनाए गए हैं, 18 ग्रुप बनाए गए हैं और बेसिकली इन्हीं के अंदर जो है सारे के सारे एलिमेंट आप लोग के रखे गए हैं। और किस बेस पे रखे गए हैं? क्लासिफिकेशन किस पे करी गई है? केमिकल प्रॉपर्टीज पे की गई है। और यही हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं इसको और अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है इनका डोबरेन्स ट्रायड का। तो बेसिकली ये समझिए कि डोबरेन्स ट्रायड ने क्या किया था। इन्होंने जो सबसे पहले आए थे तो इन्होंने जो है उस टाइम पे सिर्फ 30 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे उस टाइम? 30। अभी तो जैसे कि 118 है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 19, कितना टाइम था? 1892 में कितने एलिमेंट थे? सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट थे। अब ये 30 एलिमेंट जब उस टाइम थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऊपर जो है बेस होकर उन्होंने जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है उनको लगा दिया। यानी कि जिन जिन एलिमेंट को, सब एलिमेंट को उन्होंने लिया और उनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हुए चले गए। किस बेस पे? एटॉमिक मास के बेसिस पे। यानी कि जो सबसे एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखा, उससे जो थोड़ा सा ज़्यादा एटॉमिक मास है उसको पहले रखा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। ये किस बेस पे? ये एटॉमिक मास के बेस पे जो है
वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए। अब उस टाइम जो है उनका जो है 3 एलिमेंट का ग्रुप है, यानी कि एक ग्रुप में उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट रख रहे थे। उन्होंने जो है एक ग्रुप में सिर्फ 3 एलिमेंट रखे थे, क्योंकि उस टाइम बेसिकली एलिमेंट भी कम थे, सिर्फ 30 थे, तो 3 एलिमेंट को हर ग्रुप में रखते गए। अब वो ग्रुप उनका जो ग्रुप था, उसी ग्रुप को हम लोग मेन जो है वो ट्रायड्स उन्होंने नाम दे दिया, उसी ग्रुप को 3 के ग्रुप को ट्रायड्स नाम दे दिया। इजिली होगा आप लोग को समझने में। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो ग्रुप ये लोग बनाए हैं, ये ग्रुप जो है ये आगे जाके जो है फेल हो गया। ये जो है सही केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को जो है एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रहा था सही आगे जाके। अच्छा, इसका एक बेसिकली यूज क्या था, इसका एक बेसिकली यूज ये था कि उन्होंने जब देखा कि इनका जो बीच का एलिमेंट है, ये लाइंस एलिमेंट है, इनका जो बीच का एलिमेंट है, बीच का एलिमेंट जो है इन दोनों के जो एवरेज एटॉमिक मास को जब ऐड कर रहे हैं, तो उनका जो जब एवरेज निकाला जा रहा है तो हम लोग को बीच का एटॉमिक मास मिल जा रहा है। जैसे कि सोडियम बीच में है और Li और पोटेशियम जो है नीचे है, तो इन दोनों को जब ऐड किया गया 7 और 39 को, तो 7 + 39 किया गया, 2 से डिवाइड किया गया, यानी कि एवरेज निकाला गया, तो हम लोग को कितना मिल गया, 23 मिल गया, 23 एटॉमिक मास मिल गया। तो ये जो एटॉमिक मास हम लोग को मिल गई है, सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो बेसिकली इनके जो थ्योरम थी, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, उसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने प्रॉपर्टीज में ये बता दिया कि इनके जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को जब जोड़ के उनके एवरेज निकाले जाते हैं, दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उनको जो है बीच वाला जो है एलिमेंट जो है एटॉमिक मास बीच वाले एलिमेंट का अपने आप मिल जाता है। तो ये ठीक था, चल रहा था काम। लेकिन अब थोड़े टाइम बाद, थोड़े इलेक्ट्रॉन के बाद, थोड़े एलिमेंट के बाद इनकी ये जो थ्योरी है ये रॉन्ग साबित हो गई। इसकी लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने जो है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कितने किए थे, 3 ट्रायड्स आइडेंटिफाई किए थे। यानी कि एक तो इन्होंने जो है एक ही एलिमेंट किया था, एक एलिमेंट के अंदर, एक ग्रुप के अंदर ये 3 एलिमेंट रख रहे थे, एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट रख रहे थे, तो उस हिसाब से इन्होंने जो है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड ही क्लासिफाई कर पाए थे। उसके बाद जो है इनकी ट्रायड जो है जितनी भी जा रही तो सारी गलत होती जा रही थी, रॉन्ग वे में जा रही थी। यानी कि ये हम लोग को जो है किसी काम के नहीं थे। इन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी सब की सब इन्होंने रॉन्ग दी। एक इंफॉर्मेशन इनकी थोड़ी बहुत सही थी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने लगा दिया एटॉमिक मास को, एलिमेंट के एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा दिया। और इनका जब एटॉमिक मास का जब एवरेज लिया जा रहा था ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट से, तो उनका जब एवरेज निकाला जा रहा था तो वो बीच वाले एटॉमिक मास के एग्जैक्ट उतना ही आ रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होते गए, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आते गए, 0.5, 2 का, 3 का, और ज्यादा बाद जो है चेंजेस ज्यादा हो गए, 10 से 15 के चेंजेस आने लगे। तो उसके बाद जो है इनकी थ्योरी जो है, इनकी थ्योरम जो है पूरी जो है रॉन्ग हो गई। अब उसके बाद जो है एंट्री होती है किसकी, हम लोग की न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावियस की जो है एंट्री हो जाती है। अब भैया न्यूलैंड भैया आ जाते हैं, 1884 आ गया, 1829 से टाइम खत्म होके 1884 आ गया। अब ये बेहतरीन आ गए। अब ये जब यहाँ पर आ गए तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो सब करके गए थे, डॉबरेंस ने जो काम करके गए थे, वो उनके ऊपर उनको पूरा रॉन्ग साबित करते हुए ये इन्होंने अपनी थ्योरी लाई। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भी इंक्रीज ऑर्डर कर दिया एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास में इन्होंने इंक्रीज ऑर्डर लगा दिया। जैसे कि इन्होंने लगाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दिया था एटॉमिक मास के ऊपर, एक छोटा इलेक्ट्रॉन, फिर बड़ा, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट ये लगाते हुए चले गए। लेकिन इन्होंने एक नई थ्योरी क्या लाई, इन्होंने एक नई थ्योरी ये ले आई कि हर पहला इलेक्ट्रॉन, हर पहला एलिमेंट और उसके बाद का जो 8वां एलिमेंट आता है, इन दोनों के जो एटॉमिक मास है, यानी कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, इन दोनों की बिल्कुल सेम है। क्या बता दिया, 1 से लेके 8 तक के, यानी कि 1 के बाद जब इनका 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो 8वां इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जो है, एलिमेंट जो है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच हो जा रही है। तो उसको मैच जब हो जा रही तो उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, उन्होंने उसको नाम दे दिया सारे गामा पादा नी। लग रहा है कि यहीं से जो है वो सॉन्ग का नाम निकला है। अब इसके बाद जो है हम लोग इससे नहीं समझते हैं, बहुत ही ज्यादा उलझन है। इससे इजी वे में हम लोग समझते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अब क्या हो रहा है कि अब संडे के बाद जब दोबारा संडे आ रहा है तो वो 8वां दिन है। संडे के बाद जब दोबारा संडे आ रहा है, यानी कि ये संडे के बाद जब दोबारा संडे आ रहा है, तो वो संडे इसी के नीचे आएगा और उस संडे की और इस संडे की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल सेम होगी। जैसे कि एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल सेम है। यही हम लोग के न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावियस ने बता दिया था। क्या बता दिया था ऑक्टावियस ने कि जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास में एलिमेंट लगा दो, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को लगा दो,
एक उन्होंने वो बता दिया। दूसरा उन्होंने क्या बता दिया कि उनका जो पहला एलिमेंट है उसके बाद जो उनका 8वां एलिमेंट होगा, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल सेम होगी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि इनकी भी कुछ लिमिटेशन हुई। इनकी जब लिमिटेशन ये आई कि ये जो कैल्शियम तक के ही सिर्फ वर्क कर रहा था। कैल्शियम जो हम लोग का होता है 20 एटॉमिक नंबर वाला, कैल्शियम जो होता है 20 एटॉमिक नंबर वाला, तो उसके बाद कैल्शियम के आगे जैसे ही गए इनकी जो है इनकी भी जो थ्योरम है, इनकी भी प्रॉपर्टीज जो है वो रॉन्ग हो गई। कैल्शियम तक के ये वर्क कर रही थी लेकिन कैल्शियम के आगे वर्क हो नहीं पा रही थी, तो इनका भी जो है गलत हो गया। अब उस टाइम ओनली 56 एलिमेंट इन द फ्यूचर। अब उन्होंने सबसे बड़ी जो है अपनी गलती क्या कर दी, यानी कि अपने आप को 30 मार्का समझ के उन्होंने क्या कह दिया कि ये जो है 56 एलिमेंट थे उस टाइम, जबकि न्यूलैंड का जब टाइम था तो उस टाइम 56 एलिमेंट थे। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उन्होंने कह दिया कि ये 56 एलिमेंट अभी हैं और फ्यूचर में भी आगे भी 56 एलिमेंट ही रहेंगे और ज़्यादा एलिमेंट जो है अब डिस्कवर नहीं होने वाले। तो सबसे बड़ी इनकी रॉन्ग थ्योरी यही निकल गई कि उन्होंने जो है 56 एलिमेंट वाली बात गलत कर दी कि आगे और भी एलिमेंट नहीं निकलेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। उनके बाद आप जान रहे हैं कि इस टाइम पे 118 एलिमेंट है और अभी और भी एलिमेंट जो है आगे जाके निकलेंगे, रिसर्च चल रही है। तो इनकी जो है बेसिकली इनकी भी सारी बात गलती हो गई। ये एक्टिविटीज इंक्रीजिंग वाला इन्होंने बता ही दिया था, कौन है डॉबरिन्स ने, वही इन्होंने भी बता दिया। इन्होंने बस एक नई चीज क्या बता दी कि 1 से लेके 8 में 1 से और 8वें की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल सेम होती है, और उसके बाद जो है 56 एलिमेंट वाली बात ही पूरी गलत कर दी कि आगे जो है एलिमेंट निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये पूरे जो है रॉन्ग हो गए। और 1 से 8 तक जो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मैच हो रही थी, ये भी उनकी अगर होती रहती तो बात ठीक भी थी, वो भी पूरी नहीं हो रही है। कैल्शियम के आगे वो वर्क करना बंद हो गई, गलत बताने लगी। और कैल्शियम कितने एटॉमिक नंबर पे आता है, 20 एटॉमिक नंबर पे आता है। तो यहाँ तक के हो गए जो है सीधे जाते हैं किसकी तरफ, तीसरे पर्सन पे। जो हम लोग का तीसरा कौन था, वो हम लोग का था मांडलिव्स पीरियोडिक टेबल। अब ये जो मांडलिव्स थे ये बहुत काम की चीज थी, क्योंकि ज्यादातर जो भी मेन चीज है सब इन्होंने ही जो है खोजी है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि हेनरी का जो है कोई खास ज्यादा रोल नहीं था, मेन जो रोल था ये इन्हीं का था, मेंडलीव्स का था। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक एटॉमिक मास के ऊपर जो है इन्होंने सबसे पहले एक 63 कार्ड ले लिए। 63 कार्ड ले लिए, कार्ड का बहुत ज्यादा शौक होगा, वैसे तो 52 ही कार्ड होते हैं, लेकिन इन्होंने 63 कार्ड ले लिए। और जब इन्होंने 63 कार्ड ले लिए तो उन सब पे अब उन्होंने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखी और एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास लिख दिया। क्या क्या लिख दिया, एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख दिया, सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिख दी, और 63 एलिमेंट ऐसे लिए। और उन्होंने जो है सारे जो है कार्ड जो है अपने वॉल पे लगा दिए, यानी कि अपने सामने लगा के अब उसको देखते रहें। अब वो वॉल पे जो कार्ड लगाए हैं वो किस हिसाब से कार्ड लगाए, तो वॉल पे जो कार्ड लगाए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए, वो लगा दिए एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसा कि पिछले के भी 2 कर रहे थे वैसे इन्होंने भी किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी गौर किया। इन्होंने उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखी और वॉल पे लगा दिया और देखते रहे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एक दूसरा चीज ये देखा कि ये रिलेशन खोजने में लग गए। अब किस चीज के रिलेशन खोजने में लग गए, ये लग गया कि एटॉमिक मास के साथ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज का और केमिकल प्रॉपर्टीज का, एलिमेंट का जो है वो क्या रिलेशन हो सकता है। एटॉमिक मास का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ और वही एटॉमिक मास का केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ जो है ये रिलेशन खोजने में जो है लग गए उस टाइम पे। ठीक है, अब उसके बाद जो है इनको जो है सिर्फ सक्सेस मिली, तो वो क्या सक्सेस मिली, उन्होंने जो है प्रॉपर्टीज बता दी, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया। मतलब कि उस टाइम जितने भी एलिमेंट थे, उस टाइम जितने भी एलिमेंट थे उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई और उसमें जो है स्पेस दे दिया कि हाँ अभी और भी एलिमेंट आएंगे। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अभी और भी एलिमेंट जो है वो जो है रिसर्च होगी, और भी एलिमेंट आएंगे। तो उन्होंने जो है कुछ स्पेस छोड़ दिया पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि इससे पहले वाले ने क्या कह दिया था कि 56 हैं तो अब 56 ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अभी और एलिमेंट आने वाले हैं, और बेसिकली उसकी स्पेस भी छोड़ दी। अब उस स्पेस को उन्होंने कैसे छोड़ा, वो स्पेस उन्होंने ऐसे छोड़ा कि उसके बाद जो एलिमेंट आए हैं वो सब जो है एकदम फिट बैठ गए। अब फिट कैसे बैठ गए उस एलिमेंट, उस पोजीशन पे वो वैसे बैठ गए कि उन्होंने जो है पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली थी प्रॉपर्टीज जो है फ्यूचर के एलिमेंट में, कि फ्यूचर में कौन सा एलिमेंट आ सकता है, उनको नॉलेज होगी। तो उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली कि उसकी जो है प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर जो है ये इंटेलिजेंट थे। तो जो है पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली, फ्यूचर जो है इनको पता चल गया। अब उसके बाद जो है इन्होंने जो है वो देख लिया कि अब इनको बात तो अपनी गलत करनी थी पहले वाली की, कि भाई जो प्रॉपर्टीज हैं क्या पहली और 8वीं जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम आती, तो अब खुल के तो कह नहीं सकते थे ये। तो इन्होंने एक बात घुमा दी, इन्होंने ये कह दिया
कि हाँ मुझे ये नहीं पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पहली और 8वीं की ही सेम होती है, लेकिन सेम तो होती है एक टाइम इंटरवल के बाद जो है केमिकल और प्रॉपर्टीज जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पहले और उसके बाद की एक पीरियड टाइम पीरियड जो है वो फिक्स कर दी है कि उस टाइम पीरियड के बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम आती है एलिमेंट की, लेकिन ये नहीं कहा कि हाँ 8वें एलिमेंट पे ही आती है। अब उसकी लिमिटेशन क्या हो गई कि उन्होंने जो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को नॉट एक्सप्लेन कर दिया। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप एक्सप्लेन कैसे करते, उस टाइम तो आइसोटोप्स था ही नहीं। आइसोटोप मतलब क्या होता है, आइसोटोप मतलब डिफरेंट मास, आइसोटोप मतलब डिफरेंस मास बट सेम जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि आप लोग क्लोरीन को ले लीजिए तो क्लोरीन का जो होता है वो एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 होता है, लेकिन इसकी जो मास होती है, इसकी मास जो होती है वो 35 भी होता है और जो है 37 भी होता है। तो यानी कि जो आइसोटोप होता है वो होता है सेम मॉलिक्यूल सेम जो है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर होता है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तब ये तो उस टाइम पे था ही नहीं, इनको इतना पता ही नहीं, तो इन्होंने जो है उसको जो है बता ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए। उसके बाद दूसरी चीज इन्होंने क्या कर दी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के नहीं बता पाए। अब हाइड्रोजन जो है वो डबल रिएक्शन जो है वो शो करती है, डबल प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर। इतने डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ ले लीजिए कि इन्होंने जो है प्रॉपर्टीज को, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को जो है वो बता नहीं पाए कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये नहीं बता पाए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज। आइसोटोप उस टाइम था भी नहीं तो उनको क्या पता आइसोटोप के बारे में, तो आइसोटोप वो नहीं बता पाए। और उसके बाद जो है उन्होंने बस ये मान लिया कि हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती है एक फिक्स ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दो एलिमेंट की बिल्कुल सेम आ जाती है, लेकिन ये नहीं माने कि हाँ 8वें के बाद ही आती है। उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, ये अभी चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर यहाँ तक इनका काम खत्म हो गया। लेकिन मेन सबसे इनकी जो पॉपुलेशन हुई है, मतलब कि इनकी जो सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट मिला वो ये मिल गया इनको, क्या मिल गया वो अचीवमेंट कि इन्होंने जो है प्रेडिक्ट कर लिया फ्यूचर वाले एलिमेंट को, उसकी स्पेस भी छोड़ दी पीरियोडिक टेबल में। अब वो स्पेस ऐसी छोड़ी है कि उसके बाद जो जो एलिमेंट आए वो एकदम फिक्स हो गए। जैसे कि नोबेल गैस उसके बाद आए, तो नोबेल गैस के लिए उन्होंने पहले से स्पेस छोड़ दी थी, और वो नोबेल गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एकदम सुटेबल हो गई उसी फिक्स उसी पोजिशन के पास। तो ये इनको जो है ये एडिक्ट कर लिए थे, ये इनकी बहुत ही ज्यादा सक्सेस और अचीवमेंट थी। अब इसके बाद जो आप लोग के आ गए वो आप लोग के आ गए हेनरी पीरियोडिक टेबल। अब ये हेनरी पीरियोडिक टेबल क्या होता है, हेनरी पीरियोडिक टेबल ने बेसिकली क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इन्हीं का रहने दिया। लेकिन ये बेसिकली इनकी जो थ्योरम जो बेस थी ये एटॉमिक मास पे थी, और इसने देखा कि पिछले के 3 आ गए हैं, पिछले 3 साइंटिस्ट आ गए हैं, वो तीनों एटॉमिक मास के पीछे पड़े रहे हैं। तो हेनरी ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हुए क्या किया, उसने दिमाग लगाते हुए ये कर दिया कि उसने जो है चेंज कर दिया, एटॉमिक मास से जो है एटॉमिक नंबर पे आ गया। उसने कहा कि भाई मैं एटॉमिक नंबर पे आऊंगा, उसने एटॉमिक नंबर पे जो है पूरा का पूरा सेव कर दिया कि अब हम जो है एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलेंगे, एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक प्रोटॉन, यानी कि वो प्रोटॉन के हिसाब से चलेगा कि इलेक्ट्रॉन में जितने ज्यादा प्रोटॉन है, यानी कि जितने ज्यादा उसके अंदर प्रोटॉन है, जितने ज्यादा उसके अंदर एटम है, उसी के हिसाब से वो चलने वाला है। तो उसने क्या कर दिया, उसने जो है एक क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड में अच्छा आ सकता है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या होता है कि हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ मांडलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो जो है ओवरकम कैसे कर दिया हेनरी ने, हेनरी कैसे आगे निकल गया, कैसे उसने जो है पीरियोडिक टेबल को सही कर दिया मांडलिव्स के पीरियोडिक टेबल को। तो उसने क्या कर दिया, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया सारे एलिमेंट को। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, उसने एटॉमिक नंबर में लगाया। पीछे के तीनों एटॉमिक मास में लगाते जा रहे थे, एटॉमिक मास में लगाते जा रहे थे। इसने सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, किसमें, एटॉमिक नंबर लिया, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया कि भैया लो हो गया काम। अब इसके बाद जो है इसने आइसोटॉप को जो है क्या किया, इसने आइसोटॉप देखा। अब उसने देखा आइसोटॉप तो इन्होंने बताया ही नहीं, तो उसकी पोजीशन ही नहीं बताई, तो उनको पता ही नहीं कि आइसोटॉप क्या होता है। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई इसका एटॉमिक नंबर तो 17 ही है ना, इसके भले 2 एटॉमिक मास हैं, इसको एटॉमिक मास से कोई मतलब ही नहीं। ये तो भाई किस पे चल रहा था, अपने एटॉमिक नंबर पे जा रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसने क्या किया, इसने जो है 17 देखा कि एटॉमिक नंबर तो 17 ही है, एटॉमिक मास हर केमिकल प्रॉपर्टीज की, हर एलिमेंट के 2 एटॉमिक मास हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है हर एलिमेंट का एक ही होता है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो एक बॉक्स होता है, जो एक उनका स्लॉट होता है, उसी स्लॉट में एटॉमिक नंबर वाले को वो रख देगा। कार्बन का ये पोजीशन है तो 17 होती है, तो इसमें 17 ही में ही रख देगा। अब भले इसका मास जो है 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसने जो है एक फिक्स पोजीशन जो है वो दे दी थी आइसोटोप की, जो कि बहुत ही ज्यादा सही काम कर दिया इसने। अब उसके बाद इसने क्या किया, इसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ढूंढ निकाला। पहली पोजीशन हाइड्रोजन को लेकर उसने दे दी, उसने कहा भैया लो मेरा काम खत्म, जो सब नहीं कर पाए वो मैं कर दिया। अब उसके बाद जो है इसने क्या किया, इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो करना है ग्रुप ऑफ पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिए कि ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। तो ग्रुप आप लोग को जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, ये जो सीधी सीधी लाइन है, ये आप लोग की ग्रुप होती है। तो कितने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, 18 ग्रुप है। कितने,
18 ग्रुप हैं। अब इसके बाद पीरियड क्या होता है, तो पीरियड आप लोग की जो आइज वाली एक्स एक्सेस जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम लोग जो है पीरियड कहते हैं। तो पीरियड हम लोग के टोटल 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। 18 वर्टिकल लाइन है और 7 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ग्रुप बेसिकली किस पे काम करता है, ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो किस पे बेस होते हैं, वो बेस होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। यानी कि जो है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ग्रुप एलिमेंट, यानी कि ये 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक ग्रुप पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में पूरी लाइन जो है उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वो एलिमेंट है सब सेम होंगे। और उसके बाद जो है पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल में जो होता है वो जो होता है अपने नंबर ऑफ शेल में डिपेंड होता है। यानी कि हर पीरियड में जो होते हैं नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग को समझना चाहिए कि भाई ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कैसे शो हो रहा है। वो ऐसे बेस होता है कि जैसे आप लोग मान लीजिए कार्बन को ले लीजिए, कार्बन का क्या होता है 4 होता है नंबर। अब इसको जब आप लोग वैलेंसी करेंगे तो इसकी हो जाएगी 2 और यहाँ पे हो जाएगा कार्बन होता है 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये जो 4 जो हो रहा है यही 4 कार्बन का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल कह दीजिए, वैलेंसी कह दीजिए या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही 4 जो है वो सेम होता है। तो ऐसे ही ग्रुप में जो होता है सबके आखिरी का आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो है हर ग्रुप के नीचे वाले जितने होते हैं वो सब कैसे। अब हम लोग जो है अपने सीधे लास्ट टॉपिक पे जाते हैं। जो हम लोग टॉपिक वो क्या है, वो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से पॉइंट है, इसमें हम लोग को पढ़ना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोग को पढ़ना है वैलेंसी, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक साइज और इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है मेटालिक प्रॉपर्टीज और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली 2 मिनट लगेगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से जब राइट की तरफ हम लोग जाते हैं तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये इंक्रीज कर जाता है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होती है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है ये इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं, यानी कि ऊपर से हम लोग नीचे जाते हैं, तो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिमेन सेम होती है। क्या हो जाती है, रिमेन सेम हो जाती है, कोई चेंजेस नहीं होती हैं। अब इसके बाद जो हम लोग सीधे वैलेंसी पे आ जाते हैं। वैलेंसी में क्या होता है, वैलेंसी में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से हम लोग राइट आ गए तो इसकी जो वैलेंसी होती है ये इंक्रीज हो जाती है। वैलेंसी इंक्रीज तो हो जाती है, बढ़ जाती है वैलेंसी, लेकिन कहां तक बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ 4 तक के बढ़ती है। 1 से 4 तक वैलेंसी बढ़ेगी, उसके बाद जो ये डिक्रीज होने लगती है, डिक्रीज होते होते ये 0 तक की आ जाती है। उसी तरह जब टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी जो होती है वो रिमेन जो है इसमें भी सेम रह जाती है। तो टॉप टू बॉटम में तो देखिए आप लोग दोनों में जो है वो इसमें वैलेंसी और इसमें वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम रहते हैं। लेकिन इसमें जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज हो जाता है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है। इसमें जब जाते हैं तो वैलेंसी, इसमें जब वैलेंसी होती है तो लेफ्ट टू राइट जाने में वैलेंसी इंक्रीज तो होती है, लेकिन कहां तक इंक्रीज होती है, सिर्फ 4 तक के। उसके बाद जो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और 0 तक के चली जाती है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज वो है जिसमें हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट तक के जब जाएंगे तो हम लोग जो है डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक जब लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो हम लोग का जो एटॉमिक साइज है वो हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जब चार्ज बढ़ जाता है तो हम लोग का एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो लेफ्ट से राइट में जाने पे जो है एटॉमिक मास जो है वो साइज का जो है एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। जैसे ये देखिए इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीजिंग होता चला जा रहा है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो मेटालिक प्रॉपर्टीज और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो इसको जो है ऐसे आप लोग पढ़ लीजिए, याद रहेगा कि लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टीज जो होती है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीज आप लोग की हो जाएगी। उसके बाद जब टॉप से बॉटम जाएंगे यानी ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टीज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी इंक्रीज है, ऊपर में भी जो है ऊपर में डिक्रीज है। लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज होना है, लेफ्ट से राइट जाएगी तो मेटालिक प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। और ऊपर से नीचे जाने में जो है मेटालिक प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सिंपली इसी के अपोजिट जो होता है वो हम लोग का नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होता है। अपोजिट कैसे, क्योंकि इसमें जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हम लोग की इंक्रीज हो जाती है। इसमें डिक्रीज हो रही थी लेकिन इसमें इंक्रीज हो रही है। उसी तरह जब टॉप से बॉटम तक के जाते हैं तो इसमें जो है मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक जो है डिक्रीज हो जा रही है, वहीं यहाँ पे इंक्रीज हो जा रही थी। तो ये सिंपली जो है ये इसका अपोजिट है। तो दोनों आप लोग कंपेयर करके याद कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम में लिखने में आसानी होगी।
तो बेसिकली यही आप लोग का क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप लोग को जो है बहुत ही ज्यादा इजी वे में ये चैप्टर आई होप पूरा का पूरा समझ, आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और जो है उन तक भी पहुंचाएं कि वो लोग भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। और 10 दिन के अंदर हम लोग ये पूरी की पूरी साइंस अपनी कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग करने वाले हैं हर चैप्टर के, जिससे आप लोग जो है अपने साइंस के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मार्क्स अच्छे जो है वो लाएंगे 100%। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर इसमें कोई डाउट है तो उसको जो है डाउट को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जो है आप लोग को बता दूंगा इजीली वे में। और उसके बाद जो है आप लोग जो इसको शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक के इस वीडियो को बताएं, अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाएं, ताकि वो लोग भी इसका अच्छे से बेनिफिट उठा। इसका जो है पढ़ाने का मेरा भी कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हो पाए कि यहाँ आई होप कि कम से कम जो है कुछ स्टूडेंट जो है वो उनका जो है इस वीडियो से जो है फ़ायदा हो रहा है। सो ओके, थैंक यू।